दोस्तों, क्या आप भी बार बार कोशिश करके थक चुके हो? क्या ऐसा लगता है कि जिंदगी में आपने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर भी नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया? क्या कभी रात के सन्नाटे में यह ख्याल मन में आया कि अब और नहीं, बस बहुत हो गया? मन भारी हो जाता है, दिल अंदर से टूटने लगता है और इंसान खुद से सवाल करने लगता है कि क्या मैं ही कमजोर हूं? क्या मेरी मेहनत में ही कोई कमी है? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? यही वह समय होता है जब इंसान हार के सबसे करीब खड़ा होता है। और ठीक इसी मोड़ पर गौतम बुद्ध की कहानी हर आम इंसान की अपनी कहानी बन जाती है। गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ था, उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सम्मान, परिवार, सुख, सुविधा, लेकिन फिर भी उनके मन में एक खालीपन था। एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। उन्होंने जब पहली बार दुनिया का दुख देखा, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, तब उनका मन हिल गया। उन्हें समझ आ गया कि यह सुख स्थायी नहीं है, और उन्होंने वह फैसला लिया जो बहुत कम लोग लेने की हिम्मत करते हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजमहल, पत्नी, बच्चा, ऐशो आराम, और निकल पड़े सत्य की खोज में। लेकिन दोस्तों, यह यात्रा आसान नहीं थी। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं थी जहां सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। सिद्धार्थ ने सालों तक तपस्या की। उन्होंने खुद को भूखा रखा, उन्होंने ठंड और गर्मी सही, उन्होंने अकेलापन झेला। उन्होंने सोचा कि शायद शरीर को जितना कष्ट दिया जाएगा उतना ही ज्ञान मिलेगा। लेकिन समय बीतता गया और ज्ञान नहीं मिला। शरीर कमजोर होता गया, सांसें भारी होने लगी, और एक दिन वह जमीन पर गिर पड़े। लोग जो कभी उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे, अब उन्हें असफल समझने लगे। उनके अपने साथी भी उन्हें छोड़कर चले गए। उस पल को जरा अपने जीवन से जोड़कर देखिए। जब आप पूरी कोशिश करते हो और फिर भी असफल कहलाते हो, जब लोग आपकी पीठ पीछे कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, जब आपको खुद पर शक होने लगता है, ठीक उसी पल सिद्धार्थ भी खड़े थे। फर्क बस इतना था कि उन्होंने उस हार को आखिरी नहीं माना। उन्होंने खुद से पूछा, क्या रास्ता गलत हो सकता है? और अगर रास्ता गलत है तो क्या मंजिल भी गलत हो जाती है? यहीं से उनकी सोच बदली। उन्होंने समझा कि अत्यधिक भोग की तरह अत्यधिक तपस्या भी गलत है। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया, और यह फैसला उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। एक साधारण सी लड़की सुजाता ने उन्हें भोजन दिया, और उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को जीवित और संतुलित रखना भी जरूरी है। इसके बाद वह निरंजना नदी के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, और उन्होंने संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मन टूटे, चाहे डर आए, चाहे असफलता सामने खड़ी हो जाए, लेकिन वह उठेंगे नहीं। उस रात उनके मन में डर आया, भ्रम आया, संदेह आया। मन ने कहा, छोड़ दे, वापस लौट जा, यह रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, और सुबह की पहली रोशनी के साथ उन्हें बोध प्राप्त हुआ। वही इंसान जिसे दुनिया असफल समझ रही थी, वही इंसान जिसने कई बार ठोकर खाई, वही इंसान जिसे लगा था कि शायद वह गलत है, वही गौतम बुद्ध बन गया। और दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। बुद्ध इसलिए महान नहीं बने क्योंकि उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं आई। बुद्ध इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने हर बार हार के बाद खुद को संभाला, उठे और आगे बढ़े। आज हमारी जिंदगी में भी हालात अलग नहीं है। हम भी कई बार गिरते हैं, हम भी कई बार खुद से हार जाते हैं, हम भी कई बार सोचते हैं कि अब और नहीं, लेकिन अगर हम उस पल रुक जाएं तो हमारी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम उसी पल खुद से कहें कि नहीं, अभी नहीं, अभी मेरी कहानी बाकी है, तो वही पल हमारी असली जीत की शुरुआत बन जाता है। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि हार अंत नहीं होती। हार एक परीक्षा होती है जो हमें मजबूत बनाने आती है। जो इंसान हार के बाद भी खड़ा हो जाता है, वही इंसान जीवन में सच्ची सफलता हासिल करता है। इसलिए अगर आज आप थके हुए हो, निराश हो, बार बार गिरकर उठ रहे हो, तो यह समझ लो कि आप गलत नहीं हो, आप बस सीख रहे हो। और याद रखो, हार के बाद उठना ही असली जीत है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।